सुपौल विधानसभा पोया तेजस्वी मैं है। मोदी जी जुमलेबाज है। इस बार मोदी जी का कोसी कमिश्नरी में सफाया हो जाएगा, एक भी सीट नहीं मिलेगा। डेली रात में चोरी होता है। नीतीश कुमार का सरकार है। बच्चे कारण बाप हत्या कर रहे हैं, मर्डर हो रहा है, जहर खा के मर रहा है, फांसी लगा के मर रहा है बेटे कारण। जो समस्या है यहाँ का नशे के कारण। हाँ, नशे कारण। तेजस्वी कह दिया कि हर घर को नौकरी देंगे, तो भाजपा वाले को मिर्ची काहे का लग रहा है। घुसपैठिया अगर बांग्लादेश से आ रहा है, गिरिराज सिंह बोल रहे हैं, उसको कान पकड़ के बीच में लाइए और पूछिए कि आप क्या कर रहे हैं। क्या कर रहा है अमित शाह 11 साल से। अगर ईवीएम रहा तो ये राजतंत्र नहीं, ये अंग्रेज से भी खराब शासन करने वाला है। ट्रम्प और मोदी क्रिमिनल है। वोट चोरी वाकई बिहार में मुद्दा है, ईवीएम गड़बड़ी मुद्दा। अब की बार तो कर नहीं पाएंगे। वो आदमी मुस्तैद होके खड़ा है, लठ लेके खड़ा है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय हम सुपौल विधानसभा में हैं और सोचिए 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होने वाला है। पहले चरण का मतदान हो चुका है, तमाम लोग जो हैं वो पहले चरण का एग्जिट पोल भी दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरे चरण को लेके सीमांचल की तरफ क्या हवा है, लोगों से भी बातचीत करेंगे। क्या माहौल है सुपौल की धरती पर, चुनावी माहौल क्या है, बिहार मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? सुपौल जिला सुपौल विधानसभा पोया तेजस्वी मैं है। यहाँ से महागठबंधन से मिन्नत रहमानी जी 25,000 प्लस वोट से जीतने जा रहे हैं। मोदी जी खुद रोड शो करने आ रहे हैं और मीडिया तो मोदी जी का पूरा बिहार में दिखा रहा है कि बिहार जीत गए मोदी जी। मोदी जी जुमलेबाज है। इस बार मोदी जी का कोसी कमिश्नरी में सफाया हो जाएगा, एक भी सीट नहीं मिलेगा। कहाँ जुमलेबाज है, उन्होंने जो जो वादे किए पूरे तो किए। वो अलग बात है 15 लाख नहीं आया। 2014 में मोदी जी क्या बोले थे, कांग्रेस विदेश में काला धन जमा किया है। अगर मैं बीजेपी का गवर्नमेंट आएगा तो विदेश से काला धन लाके सबको 15-15 लाख रुपया देंगे प्रत्येक साल। नोटबंदी कर तो भ्रष्टाचार खत्म किया ना मोदी जी ने। नहीं, इससे और ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया है। अभी आप देखिए ब्लॉक में बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है, सब जगह भ्रष्टाचार है, लिप्त है ये गवर्नमेंट। अच्छा, बिहार में बेरोजगारी को लेके तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं। बेरोजगारी वाकई में मुद्दा है या सिर्फ तेजस्वी की हवा है? नहीं, तेजस्वी की हवा नहीं है, ये मुद्दा है। तेजस्वी जी, हम युवा को तेजस्वी पे विश्वास है, वो आएंगे तो हम लोग को अच्छा दिन आएगा। तेजस्वी पर भरोसा है कि वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो नौकरी देंगे? जी बिल्कुल। तो देखिए और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे कि सुपौल में क्या है चुनावी माहौल। तो देखिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या है यहाँ पर माहौल। कैमरा देखते हैं यहाँ पर ना लोग भागने लगते हैं, लेकिन बेसिकली हम आपको बता दें तो बेरोजगारी, तमाम तरीके की ऐसी परेशानियां, महंगाई से परेशान है जनता, बेरोजगारी से परेशान है, पलायन से परेशान है। खासकर अगर बात करें निजीकरण की, सरकारी संस्थाओं में काम करने वाले लोग बात करना पसंद नहीं करते। हाँ, निजीकरण से भले ही वो जरूर परेशान है, निजीकरण के खिलाफ वोट देना चाहते हैं, लेकिन सरकार के प्रति, सरकार की आलोचना करने से अक्सर कहीं ना कहीं घबराते हैं। लोगों से और भी राय जानेंगे कि क्या है माहौल, किसका पलड़ा भारी है। यहाँ सुपौल विधानसभा में विजेंद्र बाबू का पलड़ा भारी। एनडीए। तेजस्वी तो कह रहे हैं हर घर सरकारी नौकरी देंगे, हम सत्ता में आएंगे। तो कहाँ से देगा? नौकरी उतना रहेगा तब न देगा। झूठे हवाबाजी से होता है, हवाबाजी से तो नहीं होता है। 4 लाख नौकरी है, उसमें नीतीश कुमार ने कहा जो हम 1 लाख को नौकरी देंगे मेरी सरकार होने के बाद। बच गई फैक्ट्री की बात, तो फैक्ट्री लगेगा, यहाँ का कम्युनिकेशन सरकार दुरुस्त कर देगा, फैक्ट्री लगेगा तब न देखा जाएगा जो नौकरी होगा। बिहार में बेरोजगारी, पलायन के अलावा और भी कोई समस्या है जिसके लिए सत्ता परिवर्तन चाहते हैं या फिर से वही सत्ता वापस? बहुत दिक्कत है महाराज। डेली रात में चोरी होता है। नीतीश कुमार का सरकार है, मगर डेली चोरी होता है। दुकानदार को हम लगाए कंप्यूटर, मेरा कंप्यूटर सेटे चोरा के लेके भाग गया। बिहार को विशेष पैकेज मिला, उसके बाद भी चोरी और ये सब। हाँ, यहाँ कुछ लच्चर पच्चर व्यवस्था है। अगर चुस्त और दुरुस्त प्रशासन हो जाए तो जमीन से खींच के निकाल लेगा उसको। ठीक है, थोड़ा लच्चर पच्चर है। और एक और कमी है नीतीश बाबू में, एनडीए सरकार है, गठबंधन में मोदी जी। एनडीए सरकार में यहाँ पर क्या है तो मैंने अफसरशाही थोड़ा बढ़ा हुआ है, इस पर तो ध्यान देना पड़ेगा।
दूसरी बात है जो अफसरशाही बढ़ा है तो यहाँ पर सुविधा सुरक्षा भी तो बड़ी होगी। हाँ यहाँ सुरक्षा है, सुरक्षा उतना है जो मेरा कंप्यूटर चला गया ये भी बात कहेंगे। सुरक्षा वो है, पहले दिन दहाड़े टका छीनता था, ठीक है, गोली मार देता था, ये सब चीज कम है, गोली तोली नहीं चलता है, सब ठीक है। तो यहाँ सुपौल विधानसभा में ये सब बात है जो विजेंद्र बाबू का सुनते हैं। तो देखिए एनडीए का जलवायु, आप क्या कह रहे थे, आप बताइए अपनी राय। हम तो अब की बार बदलाव करेंगे, दोबारा मतलब पूरा बदलाव है। क्यों नाराज है क्या एनडीए से? नहीं है, सरकार बहुत जंग खा गई है सरकार को। क्यों बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव इसलिए चाहते हैं, हर परिवार में से स्मैक, कोरैक्स, ये जितना नशा है हर घर में फैला हुआ है। एक बच्चे से बाप परेशान है, ना तो पढ़ सका है ना दो पैसा कमा सकता है। दारू बैन के साथ साथ ये चरस और ये सब स्मैक ये जो नशा आ गया है यहाँ बिहार के अंदर में, हर घर बर्बाद है इस नशा से। नशा जब तक वंचित नहीं होगा, नहीं तो आप जाके देखिए, एक लड़के अच्छा घी दूध खिलाते हैं, साला लकड़ी की तरह खड़ा रहता है, जमीन पे से चलता है, उसके शरीर में जान नहीं रहता है, और बोले कुछ बात तो गोली मारने के लिए तैयार रहता है, बाप को मारने के लिए बेटा तैयार रहता है। ऐसा नौबत आ गया है यहाँ पर। अगर बदलाव नहीं होगा तो ऐसे अपने आप में मर जाएगा सवाल। ऐसा हालत है बिहार। नशा बढ़ गया है पहले से। हाँ, नशा बहुत बड़ा है, स्मैक का नशा बहुत बड़ा है यहाँ पर। लेकिन मीडिया तो दिखाता है कि दारू बैन है, बिहार में सब खुशहाल है। दारू तो चल ही रहा है, दारू तो ऑर्डर से मिल रहा है, पर दारू छोड़ के स्मैक पकड़ लिया है बच्चे सब। दारू का जैसे बड़े साइज का जो आदमी होता है हमारी तरफ, उनका आदत लत लगा हुआ तो दाढ़ी खरीद के पीते हैं भाई। पीना तो जिसको पैसा है भगवान दिया वो पीता है खरीद के। बाकी जो छोटे 18-19 साल का लड़का है वो स्मैक पिए बिना नहीं रहता है, घर का कोई काम नहीं करता है, वो सिर्फ दिन भर स्मैक फूकेगा, और नहीं उसको बाप से मतलब रहता है, नहीं माता से मतलब रहता है, दिन भर उसी में लगा रहता है। मतलब युवा जो है वो नशे में चला गया बिहार। बच्चे कारण बाप हत्या कर रहे हैं, मर्डर हो रहा है, जहर खा के मर रहा है, फांसी लगा के मर रहा है बेटे कारण। जो समस्या है यहाँ का नशे के कारण। हाँ, नशे कारण, जो बात सत्य है, पूछिए इन लोग से। तो देखिए नशा जो है वो किस तरीके से घातक होता है, परिवार में भी परिवारजनों की हत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं सर? सुधीर कुमार बोल रहे थे एक विशेषज्ञ बुला के, जो एक समय आएगा जो इंडिया पुरुष विहीन हो जाएगा। नशा में डूबा हुआ है इंडिया, नशा में। और सुपौल का तो हाले मत पूछिए, पूरे दौर देहात में दारू खुलेआम मिलता है, नशा में चरस, हफीम, लड़का लोग 12 बरस से लेके 30 बरस तक का लड़का सबका। आप लोग कह रहे हैं कि नशा बढ़ गया है, मीडिया तो कहीं नहीं दिखाता इस तमाम तस्वीरें। मीडिया को क्या पता चलेगा सर? मीडिया तो आईना होती है समाज का। मीडिया को दिखाई नहीं देता, वो तो छुप के पीता है, आप बस क्राइम करता है आपके साथ, उसके साथ, उसके साथ। बस स्टेशन के बगल में आप करीब 50 लड़का को दिखा लेंगे स्मैक पीते हुए, और सरेआम पीते हैं स्टेशन के पीते हैं। अगर कुछ बोलिएगा आपका पेट खैर नहीं है। प्रशासन कुछ नहीं करता, आसपास पुलिस करेंगे, प्रशासन खुद पीता है। अरे प्रशासन की बात करते हैं, वो लोग भी अपना साइड से कमाता है, अच्छे से कमाता है, कमीशन जाता होगा। जी। आप पकड़ लिए, कितना माल है रे इधर आओ। सर 25,000 लान लियो, लाओ साइड से। और किस तरीके से बिहार के युवा जो है वो नशा ग्रस्त हो गए हैं। बिहार कहने के लिए ड्राई स्टेट है, लेकिन तमाम तरीके की नशाखोरी चालू है। क्या कहेंगे, आप तो युवा भी हैं, किन किन समस्याओं से जूझ रहा है बिहार? देखिए स्मैक का जो है ना बहुत ज्यादा प्रवृत्ति हुआ है बिहार में। दारू बंदी के बाद स्मैक का बहुत ज्यादा हो गया है। लड़का सब जंगल में अंदर अंदर पीता है, पता नहीं चलता है। स्मैक बेचने वाले को भी दिक्कत नहीं हो पा रहा है, छोटा सा रहता है अपना बेचता है। इससे तो परेशानी है बिहार में। युवा से बहुत ज्यादा 30 साल 35 साल मर जाता है, 20 साल होता है किडनी खराब हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है। इस सब पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। और नया ये जो तो मैडम बिहार में हजारों आदमी रोज मर रहा है, पत्रकार घर घर जाइएगा पता करने के लिए, उसको पता ही नहीं चल पाएगा अंदर को कितना है पत्रकार, कहाँ कितना। हजार आदमी रोज मर रहा है, महुआ पी के, वो जहरीली शराब पी के मरता है। कोई देखने वाला नहीं है इसको, सिर्फ सामने में आएगा, दिखा के जाएगा। मिल रहा है ऐसा बात, हर जगह मिल रहा है, खुलेआम मिल रहा है, बेचता है, पीता है, पीने ये वाला। तो आपने नशे की बात की, विकास पर बात करते हैं। सरकार ने विकास भी तो किया है। 5 किलो राशन, 5 किलो राशन दे रहे हैं, 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में। राशन को तो मारी है, तो निकम्मी सरकार है। राशन दे के आदमी को जो है ना निकम्मा बना दिया है पूरा तरह से।
पेट पालने के लिए अनाज दे रही है सरकार। एक मिनट मेरी बात, पेट पालने के लिए बाप माँ तो 5 किलो राशन दे के खा लेता है, अब बच्चा दिन भर स्मैक फूकता रहता है। 5 किलो राशन से नुकसान हो रहा है। नुकसान, खूब नुकसान हो रहा है। उसको फालतू का खाने का आदत पड़ गया है। बाल बच्चा को स्मैक पीने का हो गया, उधर चोरी करता है, उधर चोरी करेगा, नहीं मिलेगा, घर का हर सामान बेच बांट के जो है ना स्मैक पिएगा। बात क्या है, तो सरकार जो 5 किलो अनाज देती है फ्री, उसके बाद उसका माँ बाप सब बेरोजगार हो जाता है, कोई काम करने के लिए जाता नहीं। अगर आप 2 बीघा जमीन किए, खेती किए, तो आपको लेबर नहीं मिलेगा, वो कुछ एक नहीं मिलेगा। अब माथ पर हाथ के रोइए, क्योंकि उसको तो सरकार दे रही है खाने के लिए, उसका बच्चा को तो कमाना है नहीं, तो चलो कहाँ मिलेगा गांजा, कहाँ मिलेगा दारू, कहाँ मिलेगा ये चीज, उसके बाद वो यही धंधा करता है। तो यहाँ पर स्थिति इस टाइप का है। तो देखिए ये बिहार की स्थिति, क्या कह रहे थे आप? देखिए बिहार में उद्योग का बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे जहाँ फैक्ट्री बड़ा बड़ा बैठे, हम लोग का जिला में जैसे सुपौल में कोई फैक्ट्री है, कहीं पे कुछ नहीं है। जो फैक्ट्री है पड़ा हुआ है सब, वो सब चालू होगा तो बेरोजगारी खत्म होगा। और नौकरी की बात हुई, नौकरी कितना कर दे पाएगा? नहीं, सरकार को जिताएंगे तब ना कंपनियां आएंगी। इसीलिए ना थोड़ा हम लोग भी सोच रहे जो परिवर्तन हो जाए, परिवर्तन हो। और सब घर में हम नौकरी देंगे लगभग 2 करोड़ को, कहाँ से लाएगा? 2 करोड़ नौकरी देने का तो वादा मोदी जी भी किए थे, तो मोदी जी कहाँ से लाते हैं? मोदी जी कहाँ से लाते हैं? मोदी जी भी नहीं दे सकते। मोदी जी व्यवस्था करेंगे उस टाइप का, जैसे आपको ITI में बच्चा सब कंप्लीट किया, कैंपस किया, हर जगह वो अपना प्राइवेट सेक्टर में भेज रहा है, लोन दे रहा है, बिजनेस करो, उठाओ टका, बिजनेस करो, रोजगार बनो, रोजगार करो रोजगार, कुशल कारीगर बनो। मोदी का ये कहना है, कुशल कारीगर बनो, ताकि अब युवा जो है देश का, इस तरीके का होनहार युवा जो है वो पकौड़ा तले, वो पकौड़ा तले। हाँ यही बात है। क्या कीजिएगा, जनसंख्या इतना है, क्या कीजिए, कहाँ से लाइएगा, कहाँ से लाइएगा? आप लाइएगा कहाँ से, उतना दीजिएगा कहाँ से, इसका हिसाब तो दीजिए। देखिए जनसंख्या ज्यादा है इसलिए नौकरी नहीं दे पा रहे मोदी जी, आप क्या बोलिएगा? नौकरी नहीं दे पा रहे ना। अगर यहाँ सहरसा सुपौल में 10 फैक्ट्रियां लग जाए ना, तो घर में आदमी नहीं मिलेगा नौकरी के लिए, ये भी बता देते हैं आपको। 5000 का नौकरी नहीं होते क्या? 1500 से टीचर बहाल किया है, क्या 1500 में नौकरी नहीं हो जाएगा क्या सरकारी? अगर फैक्ट्रियां लग जाए 10 तो होगा कि नहीं? इंगेज हो जाएगा, रोजी रोटी में चला जाएगा। अगर 50 नशा मुक्त हो जाएगा बिहार। बेटा भटकेगा नहीं ना, रोजगार मिलने के बाद भटकेगा नहीं ना, इधर उधर मुंह नहीं मराएगा, चाहे 500 की नौकरी क्यों नहीं हो। नीतीश बाबू जो दारू बंद किए हैं, क्या ऑफिसर का पैसा बढ़ाया है कि मतलब हर ऑफिसर होम शाम को दारू पीते हैं, हर ऑफिसर करवा रहे हैं? बिना पिए हुए नहीं रहते हैं, उनके कमीशन भी आते हैं, दारू भी ब्रांड का आते हैं ऑफिसर के पास में, और सब पीते हैं घर में बैठ कर आराम से। नीतीश बाबू दारू बंद तो कर दिए, लेकिन अपना मन कमाई बढ़ा लिए। नीतीश बाबू संसद में भी बोल रहे थे, अरे पिता क्यों है, विधानसभा में बोल रहे थे, अरे पिता क्यों है, मर गया तो हम क्या करेंगे, ऐसा भी बात बोले हैं। तो दारू में बिहार समाप्त हुआ है। बिहार की स्थिति रोजगार की बात करता है, रोजगार नहीं है। अगर तेजस्वी कह दिया कि हर घर को नौकरी देंगे, तो भाजपा वाले को मिर्ची काहे का लग रहा है? इतना वादा किया, 2 करोड़ देंगे, 15 लाख देंगे, ये देंगे, हेऊ देंगे, कुछ नहीं दिया। अगर कह दिया तो मंदिर दिया ना, मंदिर तो दे दिया है? मंदिर का वादा किया, मंदिर दे दिया। भर जाएगा, मंदिर से पेट भर जाएगा। धर्म रोटी से बड़ा है क्या? अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राजा दशरथ जी, राजा राम जी, क्या उसके टाइम में वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं रहते थे? उसके टाइम में हिंदू मुसलमान रहते थे ना। उसके टाइम में, उसके समय में हर घर को रोटी मिलता था, जितनी भूख थी उतनी रोटी मिलता था। आज मोदी जी आए तो घुसपैठिया आ गया। क्या कर रहा अमित शाह 11 साल से? छोड़े वो गद्दी को, अगर बाहर भी कर नहीं, घुसपैठिया अगर बांग्लादेश से आ रहा है, गिरिराज सिंह बोल रहे हैं, उसको कान पकड़ के बीच में लाइए और पूछिए कि आप क्या कर रहे हैं। SIR इसलिए तो कराया गया था बिहार, इससे घुसपैठियों को बाहर। SIR जो करवाया है घुसपैठिया को, मनमोहन सिंह के सरकार में कितना निकाला गया उसका आंकड़ा देखिए। ये 11 साल से क्या कर रहा है? अच्छा, वोटर गड़बड़ियों की खबरें भी लगातार बिहार में उठाई जा रही हैं। वोट चोरी का मुद्दा वाकई मुद्दा है या सिर्फ हवाबाजी? ये देखिए, हवाबाजी नहीं है, यही आप पॉइंट पर आ गए मैम। हवाबाजी नहीं है,
अभी हम कुछ लोग से बात किए थे, वो कहा कि एबीएम नहीं बदलेगा, सरकार नहीं बदलेगी, एबीएम खत्म हो जाएगा, सरकार आज बदल जाएगी। अगर एबीएम रहा तो ये राजतंत्र नहीं, ये अंग्रेज से भी खराब शासन करने वाला है। ये भी बात है। मतलब राष्ट्रवादी पार्टी को आप कह रहे हैं कि अंग्रेजों से खतरनाक। अंग्रेज से भी ये खतरनाक है। ये रोजी रोटी खत्म कर देगा, ये बाल बच्चे का पढ़ाई लिखाई खत्म कर देगा। हम अपना जीवन तो जैसे तैसे काट लिए हैं, आखिर बाल बच्चा के लिए सोचना तो है, घर परिवार के लिए सोचना तो है। क्या कहेंगे मोदी जी मशीन से प्रधानमंत्री बने? जहाँ पर विपक्ष जीत गया वहाँ पर मशीन ठीक है, जहाँ पर हार गया वहाँ गड़बड़ी है। एक पहली बात। दूसरी बात, घुसपैठी की बात करते हैं तो 2 करोड़ कम से कम घुसपैठी है। अमेरिका जब मेरे इंडिया वाले को गला में जंजीर लगा करके भेजा तो हम इंडिया से क्यों नहीं भेजेंगे जंजीर लगा के। मेरे यहाँ का जो नौजवान है 2 करोड़, वो 2 करोड़ को रोजी रोटी मिलेगा। मेरे नौजवान का रोजी रोटी घुसपैठी खा रहा है, उसको निकालना जरूरी है। क्या कहेंगे? कल परसों एक मेयर जीता है अमेरिका में, उसका नाम हम नहीं जानते हैं। रात में वो इंटरव्यू दे रहा था कि ट्रम्प और मोदी क्रिमिनल है, बोलना नहीं चाहिए। हम बोल दिए सॉरी मैम, मगर वो अपना बयान तो दे रहे थे। मगर क्या इस पर अगर ठीक है 2 करोड़ घुसपैठिया है तो आप जो शासन कर रहे हैं तो बॉर्डर के अंदर जो आ रहा आदमी, आप बॉर्डर पर खड़ा होकर क्या कर रहे हैं? अरे उसको निकालने क्या किया क्या कहेंगे सर, वोट चोरी पर आप क्या कह रहे हैं? हम कल न्यूज पर देखे थे, तार काट रहा था। कल परसों की बात है 6 तारीख की, तार काट रहा था घुसने के लिए। सहरसा में चुरा के आप कहते हो आपका सेना नहीं है, वहाँ तार काट के और वो घुस रहा था। कौन काटा था? घुसपैठी जहाँ बॉर्डर पर तार है ना, वहाँ तार से घेरा हुआ है, उसको तार काट रहा था। जब हम घुसेंगे कि मेरा जो है बीएसएफ रपेट उठाए मार देंगे कि वो भागा। लेकिन गृह मंत्री की आता कैसे? गृह मंत्री की जिम्मेदारी है ना सुरक्षा में चूक ना हो। सुरक्षा में चूक नहीं हो, ये सब बात है। तो आज से नहीं है, कांग्रेस के टाइम से है जी, कांग्रेस के टाइम से घुसपैठी है और उसको पोस पाल के खुला पिला के अच्छा से रख ले है जो हमको वोट दे और मेरी सरकार बने। ये भाई साहब का एक खुला हुआ इल्जाम है। कोई भी आदमी आप अपने घर में दूसरे आदमी को नहीं आने दीजिएगा, ये बात सच है। और अगर ये भाई साहब कह रहे हैं तो ये सरासर घोर अन्याय है। हमारे देश में कोई काहे घुसपैठिया आएगा जब हम बॉर्डर पे इतना इंटेलिजेंट के पीछे खर्चा कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ खर्चा रोज का कर रहे हैं, काहे आएगा घुसपैठी? देखिए सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है, वोटर चोरी भी बड़ा मुद्दा। क्या कह रहे थे सर वोटर चोरी पे आप? अब कुछ नहीं कहेंगे, जो कहना था भाई साहब को बोल दिया। आप अपनी राय दीजिए। वोट चोरी वाकई बिहार में मुद्दा है, ईवीएम गड़बड़ी मुद्दा। अब की बार तो कर नहीं पाएंगे, वो आदमी मुस्तैद होके खड़ा है, लठ लेके खड़ा है, अब की बार नहीं कर पाएंगे। पहले चरण का ऐसा घटना सहरसा में निकल के आया है, जो फोर्जरी जो है ना, 4 वोटर पकड़ाया गया भेड़दड़ी सहरसा में। इसको मार मार के कुटाई किया गया, वहाँ पर पकड़ा गया, स्पॉट में पकड़ा गया, पकड़ा है। ऐसा घटना हुआ है, ऐसी बात नहीं है। चोरी का घटना चल रहा है, कोशिश कर रहा है, पर ऐसा नहीं होने देगा आपकी बार। सत्ता परिवर्तन। हाँ, सत्ता परिवर्तन, बदलाव निश्चित है आपकी बार। तो देखिए ये हम बिहार के सुफरोल से खबर दिखा रहे थे। इस बार जो है जनता बदलाव चाहती है। जनता इस बार उन तमाम जरूरी मुद्दों पर वोट देना चाहती है जो उनके पेट से जुड़े हों, जो उनके जीवन से जुड़े हो, जो उनके रोजगार से जुड़े हो। फिलहाल इस खबर में नई बात सबसे ज्यादा हमें पता चली कि बिहार में दारू भले ही बैन हो लेकिन तमाम तरीके के नशा जो हैं वो चालू हैं। इस पर प्रशासन से लेके तमाम सत्ताधारी लोग हाथ पर हाथ रखकर देखे रहते हैं। सोचिए जेनजी जिनको कहा जाता है, जिन लोगों को रोजगार चाहिए, जिन लोगों को स्किल्स डेवलप करने चाहिए, जिन लोगों को तमाम तरीके की एक्टिविटीज सीखनी चाहिए, वो लोग नशा पकड़कर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। सरकार को इस खबर पर भी गंभीरता से सोचना होगा कि दारू बैन करना सॉल्यूशन नहीं है। तमाम तरीके के नशा को भी बैन करना होगा, लोगों को इंगेज करना होगा रोजगार में, तमाम स्किल्स में, ताकि युवा बिहार के बारे में बेहतर कर पाए, अपने जीवन में बेहतर कर पाए और बिहार को जहां होना चाहिए था
वहां पर पहुंचा पाए। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।